सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज की चर्चा का विषय है बामसेफ और भीम आर्मी। बामसेफ जो अधिकतर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है और भीम आर्मी जो अधिकतर बहुजनों के मैटरों में जहाँ भी अत्याचार होते हैं वहाँ खड़े हुए मिल रही है आजकल। तो ऐसे ही कुछ मनोवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं जो इन दोनों दलों का विरोध कर रहे हैं और इन्हें हिंदुओं के विरोध में बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये इनके बारे में। राहुल जी, जो मेरा प्रश्न है, जो ये वामसेप आर्मी है और दूसरा है ये जो भीम आर्मी है, वामसेप संगठन और भीम आर्मी, ये हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। आप कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं कि भाई इन लोगों पर बहुत अत्याचार हुए हैं? अरे जी, अत्याचार तो वो एक काल था जिसमें मुस्लिमों में भी फिरके होते थे, आपस में बहुत ज़्यादा आपस में अत्याचार उन पर भी होते थे, फिरकों में आज भी होते हैं। ईसाइयों में भी प्रोटेस्टेंट के नाम पर, कैथोलिक के नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। कोपरनिकस जैसे, न्यूटन जैसे, थियोसोफिया जो हमारी महिला वैज्ञानिक थी, उन जैसों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। लाखों करोड़ों मनुष्य वहाँ पर आपस में मरते रहे हैं। उसी काल में, ये 1,500-2,000 वर्ष का एक काल था। ईसाइयों में, मुस्लिमों में होता था, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में श्वेतांबर, पीतंबर, दिगंबर, इन सब के नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। हिंदू धर्म में भी जातियों के आधार पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ और कुरीतियां भी उस समय पर बहुत ज़्यादा आई। सती प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, विधवा अविवाह भी था, महिलाओं को पढ़ने तक की शिक्षा दीक्षा की जो अधिकार नहीं दिया गया था। इस प्रकार की बहुत ज़्यादा कमियां हिंदुओं में भी उस काल में आई थी। तो ये सारी की सारी मानव जाति पूरे संसार की जो अगर आकलन करें तो हर जाति पर, हर निम्न तबके पर उस समय पर अत्याचार किया गया था। जो ताकत में कमजोर था उस पर किया गया था। ये वो काल था जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो काल आज बीत चुका है। आज भारतवर्ष में और हमारे यहाँ पर हिंदुओं में ना सती प्रथा है, ना जाति प्रथा है ज्यादा। आज ये जातिवाद जो है ये केवल और केवल नेताओं का बनाया हुआ है। सब अपनी अपनी जाति के लीडर बनने के चक्कर में जातिवाद पनपा रहे, फैला रहे। नहीं तो आज जातिवाद इतना है नहीं, बनाया जा रहा है जबरदस्ती। वो मिट चुका है, लोगों की मानसिकता में नहीं है, लेकिन जबरदस्ती बनाया जा रहा है केवल नेतागिरी के कारण। कोई ब्राह्मण है, अपनी ब्राह्मण तबके को लेकर चल रहा है, राजपूत है, राजपूत को ठाकुर है, ठाकुर को जाट है, जाट को दलित वर्ग है, हरिजन है, सब अपने अपने को, वो भी आपस में फिर झगड़ रहे हैं। ये बनाया हुआ खेल है सारा का। आज किसी भी व्यक्ति में सब भाईचारा पूर्ण रूप से पनप रहा है, लेकिन लोगों में जबरदस्ती उसको, जातिवाद को बनाया जा रहा, आज भी उसे निकलने नहीं दिया जा रहा, केवल और केवल नेतागिरी के कारण। तो हिंदुओं की मोटी मोटी जो समस्याएं थी, चाहे बाल विवाह हो, विधवा अविवाह हो, सती प्रथा हो, अन्य भी महिलाओं को पढ़ने की आजादी, वो सारी की सारी लगभग ध्वस्त हो चुकी है। और कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश में उसके आंदोलन भी खड़े और उसके विरुद्ध। और एक बात और है, जो लोग ये अत्याचार में शामिल थे आज वो लोग जीवित नहीं है और व्यवस्था भी बदल गई है। उस समय की व्यवस्था आज की व्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। तो वो लोग भी जीवित नहीं है। आज इस विषय पर सोचने की, समझने की जो है ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इन जनाब से सवाल क्या पूछा गया था? बामसेफ और भीम आर्मी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और बहुजन लोगों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, लेकिन इन साहब का जवाब क्या आया? वो तो बहुत पहले किसी काल में हुए थे और उस टाइम तो मुसलमान भी, सिख भी, जैन भी, उनकी भी बात कर ली उसने, सब मुद्दे उठा लिए उसने, पर उसने इसका जवाब नहीं दिया। बहुजनों पर अत्याचार हुए थे, बस उस टाइम हुए थे, आज के टाइम में नहीं हुए। उन्हें हिंदू धर्म में कुरीतियाँ बता दी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा अविवाह, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार किसने दिलवाया? संविधान के थ्रू मिला। ज्योतिबा जी ने, महात्मा ज्योतिराव जी ने काम कराया। सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए। तो ये सारे जो बहुजनों ने करें, और इन सब प्रथाओं को ख़त्म करने के साथ साथ कौन इनका विरोध कर रहा था? सारे मनोवादी सोच के लोग उस टाइम इनका विरोध कर रहे थे, आपको पता हो तो। और ये बोलता है कि जाति प्रथा नहीं है, अब जाति प्रथा ख़त्म हो गई लगभग। और जाति प्रथा नहीं है तो अभी अरबों करोड़ों वाले मंदिरों में जहाँ कमाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग क्यों बैठे हैं पुजारी बन के? भाई वहाँ पे सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोगों को क्यों नहीं बिठा रहे वहाँ पुजारी बना के? वो जाति प्रथा नहीं दिख रही है? जुडिशरी में 90% अभी भी ब्राह्मणों को राज है, वो जाति प्रथा नहीं है? कानून ही वही बना रहे तुम्हारे लिए, जो सबसे ज़्यादा मनोवादी सोच के लोग हैं।
मोदी सरकार कैबिनेट में एक भी पिछड़ा वर्ग का आदमी नहीं है, सारे जनरल भरे पड़े हैं, एक शायद SC का है बस। और जातियाँ नेताओं ने बनाई हैं। जातियाँ तो भाई बहुत पहले बनी हुई हैं, नेताओं तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, सबको पता है तो। और ये कह रहा है कि लोगों की मानसिकता नहीं रहेगी, और मानसिकता नहीं रहेगी। आज भी बड़े बड़े शहरों को छोड़ के कहीं आप किराए पर मकान लेने जाओगे, सबसे पहले आपकी जाति ही पूछी जाएगी। और क्या कह रहे हैं, गाँव में अभी भी जातियों के आधार पर अलग अलग मोहल्ले कॉलोनी बनी हुई हैं, अभी भी सब अलग अलग ही रहते हैं। वो तो शहरों में हो गया जो मतलब सारे आके बस गए तो सब एक साथ रह रहे हैं, वरना गाँव में अभी भी सब अलग अलग मोहल्ले रहते हैं जातियों के आधार पर। और प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे, सबसे पहले आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपकी सबसे पहले आपकी जाति का ही पता लगाया जाएगा, उसके बाद आपको नौकरी दी जाए ना जाए उसका फैसला किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये छोटी मोटी समस्या रह गई, बाकी आंदोलन चल रहे हैं इसके बारे में हिंदू धर्म में। अब जाति व्यवस्था छोटी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही है जाति व्यवस्था ही। और कौन से आंदोलन चल रहे हैं, आज तक कौन से हिंदू संगठन ने सबको बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया, हमें बता दो। आज तक कौन से हिंदू संगठन ने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाए हैं, चला रहा है जो? सबको उल्टा आरक्षण ख़त्म करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, ताकि बहुजनों को जो अवसर मिले हैं, जो उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला है, उनकी स्थिति में जो सुधार हुआ है वो भी ख़त्म कर दें, जाकि यहाँ पे पहले थे वहाँ दोबारा पहुँच जाएँ। मोदी सरकार रेलवे को प्राइवेट कर रही है और सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर रही है। ना रिजर्वेशन रहेगा और ना मतलब सरकारी कंपनी रहेंगी, ना रिजर्वेशन मिलेगा, ना इन्हें नौकरी मिलेगी, ना ये अच्छा खाएंगे कमाएंगे, ना ये आवाज़ उठाएंगे। सब ऐसे कैसे मतलब जो पहली स्थिति वही स्थिति आज हो जाएगी। तो सरकार तो पूरी मनोवादी सोच की है और ये बोल रहा है कि इस विषय में अब ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब जातिवादियों में। अब सबसे ज़्यादा तो इसी के विषय में सोचने की आवश्यकता है भाई। आज भी बहुजनों में सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। रोहित वेमुला हो गया, पायल तड़वी हो गई, ये मतलब इतने मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, आज भी इन्हें जाति व्यवस्था की वजह से ही सुसाइड करना पड़ा। और आपको ये यकीन ना हो तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट उठा लो, सबसे ज़्यादा अत्याचार SC ST OBC के ऊपर ही हो रहे हैं आज के टाइम में भी। तो ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ मैं, जिनकी रिपोर्ट हो रही है, बाकायदा एंट्री हो रही है ऑफिशियल में, तो बाकायदा सरकार रिलीज़ करती है प्रेस। और उनका तो मतलब पता ही नहीं, जिनका केस रजिस्टर नहीं करती सरकार, उनका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है, वो तो इन कितने होते होंगे। और एक रिपोर्ट है जिसमें हर 4 दलित महिलाओं का रेप डेली होता है। मतलब उस पर आज तक किसी हिंदू संगठन ने आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये कहता है कि अब सोचने की आवश्यकता नहीं जाति प्रथा में, मूर्ख बना रहा है सबको। तो फिर आप आज उन लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं, मुस्लिमों का, ईसाइयों का, आप उनका विरोध क्यों कर रहे हो आज? हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो ईसाई और मुस्लिम, जिन लोगों ने अत्याचार किए थे वे भी तो जीवित नहीं है आज। हाँ, मतलब जिन मुस्लिमों ने हमारे देश पर कब्जा किया था, अत्याचार किए थे, और जिन ईसाइयों ने किया था वो भी आज जीवित नहीं है। तो आज हम मुस्लिम और ईसाइयों का क्यों विरोध करें, ये प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न तो प्रश्न बिल्कुल उचित है, जायज है और अच्छा भी है। इसका भी सीधा साधा उत्तर है, इसमें भी ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करने की बात नहीं है, ये विरोध है विचारधारा का। हिंदुओं में जिस कारण से जो कमियां आई थी, जो आपस में वैर भाव हुआ था, जो अत्याचार होते थे, जिस कारण से होते थे, वो प्रथाएं जो थी वो आज निकल गई है, उसमें सुधार हो गया है। सुधारवादी बन करके हमने वैदिक सनातन धर्म की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। जो शास्त्रों में मिलावट हुई वो हिंदुओं ने अब छटनी कर दी है और कुछ हम कर रहे हैं। तो ये विचारधारा का खेल है, जिसको पढ़ के पहले अत्याचार होते थे उसको पढ़कर आज भी हो रहे हैं। आप केरला उठा लो, तमिलनाडु उठा लो, असम उठा लो, मणिपुर, मेघालय उठा लो, जितने भी साउथ में और जो है उस तरफ 7 बहने जो राज्य हैं उस तरफ आप जाओगे, या अपने इधर भी बहुत बड़े पैमाने पर ईसाईकरण और मुस्लिमकरण, धर्मांतरण हो रहा है और अत्याचार भी हो रहा है। केरला में और पश्चिम बंगाल में वो बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं, कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बुरा हाल हो रहा और हर जगह है, ये एक स्थान पर नहीं है। दंगे फसाद हो रहे हैं, इसका कारण यही कि उनकी विचारधारा नहीं बदली, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं बदली।
और हिंदुओं में जो कमी थी, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण आ गया था, जो वेद विरुद्ध गलत बातें धर्म में आ गई थी, जो गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, दर्शन, इनके विरुद्ध जो चीजें आई थी, वो आज समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, समाप्त हो रही है, जबकि उनका वैसे का वैसे है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो मुस्लिम और ईसाई हैं, जो कुरान और बाइबल पर पूरी की पूरी निष्ठा रखते हैं, वो भी उनके जैसे वो पूर्वज थे इनके, वैसे ही वो वंशज होंगे। क्योंकि मनुष्य को बनाने वाली क्या होती? शिक्षा। शिक्षा बदली नहीं, जैसी पहले थी वैसी आज है, जबकि हमारी बदल गई। तो कारण ये है, सीधा सीधा उत्तर ये है कि जिस चीज को लेकर के पहले हम बढ़े थे, वो चीज पुनः आई है। बीच के काल में जो अत्याचार जो भी हुए थे, ना तो आज विचारधारा है हिंदुओं में और ना आज वो व्यक्ति है। जबकि उधर वो व्यक्ति बेशक नहीं होंगे, लेकिन विचारधारा वही है, तो व्यक्ति तो वही बनेंगे। तो ये उत्तर है इसका। बामसेफ और भीम आर्मी और जितने भी कुछ लोग उठ रहे हैं अलग अलग समाज से भी, अलग अलग जगह से भी, ये सनातन धर्म की जड़ें खोदने के लिए मिशनरियों के द्वारा छोड़ी गई अपने एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मिशनरियों ने क्या किया था, पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं, फूट डालो राज करो। तो आज भी वही कर रहे हैं कि इनमें फूट डालो और राज करो। अलग अलग संगठन यहां बनाए जा रहे हैं। ओशो को गुरु बना दिया, राम रहीम को बना दिया, रामपाल को बना दिया। ब्रह्म कुमारियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र मिशनरीज के तहत चल रहा है। अलग अलग मतपंथ संप्रदाय को उठा रहे हैं, हिंदुओं में से ही फाड़ कर करके, अर्थात इनको अल्पसंख्यक जल्दी से जल्दी बना दो और फूट डाल के राज कर लो इन पे पुनः। वो इसमें सफल भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमें पुनः जो सनातन धर्म और वैदिक धर्म है उसके विरुद्ध जो बोल रहे हैं उनको जवाब देना होगा और उनको समझाना होगा कि आपका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को यदि भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो तीसरा आके पंच बन के बैठ जाएगा और पहले एक से मीठा बोलेगा, फिर उसकी गर्दन पहले काटेगा। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था। दंगों की बात कर, दंगों की बात किया, सबसे ज़्यादा दंगे कौन सी पार्टी कराती है सबको पता ही है। राम मंदिर के लिए किसने दंगे कराए? गुजरात में कितने कम दंगे हुए हैं, यूपी में कितने कम दंगे होते हैं। बोलता है हिंदुओं में, हिंदू धर्म में मतलब गलत जो थे विचारधारा सब समाप्त हो गई। अबे जाति प्रथा तो सबसे बड़ी गलत विचारधारा, वो क्या समाप्त करोगे? मेन जड़ तो वही है। टहनी काटने से क्या होगा? जब तक पेड़ तो खड़ा ही रहेगा, जब तक जड़ नहीं कटेंगे जब तक पेड़ कैसे खत्म होगा जाति व्यवस्था का। और जितनी भी जाति कुरीतियाँ खत्म हुई हैं अधिकतर बहुजन नेताओं ने आवाज़ उठाई है। चाहे ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो माता, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, या छत्रपति साहू जी महाराज हो, काशीराम जी ने कितना काम किया है बहुजनों के लिए। उन सब की मेहनत का नतीजा है ये सब। ये बोलता है कि शिक्षा बदल गई। अबे शिक्षा का अधिकार किसने दिलवाया? तो ये भी बताया शिक्षा बदल गई। आज भी ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर श्रेष्ठ मानते हैं, उसके बाद फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आज भी SC ST OBC को नीची माना जाता है आज के टाइम में भी, पता हो तो। शिक्षा बदल गई। बोलता है कि विचारधारा है, विचारधारा। भाई RSS की कौन सी विचारधारा है? मॉब लिंचिंग करने की विचारधारा है क्या बस RSS वालों की? हिंदुओं को भड़काने के लिए वो है बस। बहुजनों के लिए कौन सी काम करते हैं RSS ने? आए दिन आरक्षण विरोधी आंदोलन करते रहते हो। हिंदू बहुजन तुम्हारे हिंदू नहीं है क्या? क्यों? मंडल कमीशन आया तो किसने विरोध किया था? OBC वालों को, जो 60% आबादी है हिंदू की, उसको आरक्षण मिल रहा, नौकरी मिल रही है, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्यों विरोध किया था तुमने उस टाइम? तुम्हारी मनोवादी सोच कभी ख़त्म नहीं होने की। तुम हमेशा ही बहुजन विरोधी नीतियाँ बना रहे हो। अब तो सरकार में हो तो बहुत सारी नीतियाँ बननी है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा। धीरे धीरे सब बताएंगे हम। और जिसको भी हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा जानना है, पढ़ना है, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की लिखित रिडल इन हिंदुज़म, दो हिंदुज़म में क्या क्या मतलब कमियां खामियां जो भी है, तो वो बुक लिखी है, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। तो आप एक बार इसे या तो ऑनलाइन डाउनलोड करें या फिर ऑफलाइन खरीद के कैसे भी करके पढ़ें। उसके बाद अपना बुद्धि के हिसाब से सोचें मतलब क्या हिंदू धर्म है। और इन महाशय से मेरा और सभी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि हिंदू धर्म में किस भगवान और किस हिंदू संगठन ने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आंदोलन किए हैं अब तक, या कोई कर रहा है तो हमें भी बताओ भी, हम भी ज्वाइन करेंगे। हम तो सबसे पहले चाहते हैं जाति व्यवस्था ख़त्म हो। जाति व्यवस्था ख़त्म होगी तो आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तुम भी खुश, हम भी खुश, क्या दिक्कत है?
और सबसे बड़ी बात तो ये कभी करेंगे ही नहीं, जाति व्यवस्था ख़त्म करना ही नहीं चाहते। जाति व्यवस्था ख़त्म होगी तो इनके सारे धंधा ही बंद हो जाएगा, धंधे पे तो टिके हुए हैं। हम तो भैया एक ओनली वन कास्ट इन हिंदू चाहते हैं, करवा दो आप। हम सपोर्ट कर रहे हैं सारे बहुजन 85%, 5% वाले की मलाई खाएं। हम तो कह रहे हैं वी सपोर्ट वन कास्ट इन हिंदू, ओनली वन कास्ट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।